हेलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक से यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 10.2। इसके पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया चौथा क्वेश्चन कि ए बी एक रेखाखंड है और एम इसका मध्य बिंदु है। ए बी एम बी और ए एम को व्यास मानकर ए बी के एक ही ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, एक वृत्त सी ओ आर खींचा गया है जो इन तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए आर बराबर 1/6 ए बी। है ना, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन ये लगा होगा आप लोगों को, लेकिन देखना आज के बाद तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमें सबसे पहले क्या दिया गया कि ए बी एक रेखाखंड है। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, फिगर अगर बन गया तो समझो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी हमारा एक रेखाखंड है और एम इसका मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एम क्या है, इसका मध्य बिंदु है। फिर कह रहा है ए बी एम बी और ए एम को व्यास मानकर ए बी एक ही ओर अर्धवृत्त खींचने हैं। सबसे पहले ए बी का एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिर ए एम को अर्धवृत्त मानकर एक वृत्त खींच लेते हैं ऐसे, और फिर एम बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींच लेते हैं अर्धवृत्त ऐसे। ये बन गया हमारे। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है कि कहीं पर एक वृत्त सी ऐसा खींचना है जो इन तीनों को स्पर्श करे। तो इन तीनों को स्पर्श करने के लिए एक वृत्त हमने ऐसा कुछ खींच लिया और इसका केंद्र जो है वो ओ है। बताओ, ये बात समझ में आ गई। बस अब फिगर हमारा बन गया। अब देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर इस वृत्त में ये हमारे क्या व्यास हैं, ये दोनों, इन दोनों वृत्तों के। तो अगर हम इनका केंद्र देखें तो यहां पर कहीं इसका मध्य बिंदु ही हमारा केंद्र होगा। ठीक है, और इनका जो केंद्र होगा इसको एल और एम मान लो, एल और एम मान लेते हैं। यहां पर इस बिंदु पर देखो, ये बिंदु और ये बिंदु हमारा यहां पर तो ये स्पर्श हो रहे हैं। इसको क्या मान लो, इसको मान लो भाई पी और क्यू। ये हमारा पी हो गया और ये वाला बिंदु हमारा क्यू हो गया, और यहां पर जो ये बिंदु स्पर्श हो रहा है इसको मान लो कि ये आर है। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं कि हम चूंकि ओ पी और एल ये ओ क्यू एम और आर ओ एम ये क्या होंगे, ये संरेख होंगे। मतलब ये एक ही रेखा में है, ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में है। तो हम लिख लेंगे कि यहां ओ पी एल तथा ओ क्यू एम संरेख हैं। क्या है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है ना। इसी प्रकार आर ओ एम भी संरेख है, आर ओ एम संरेख है। ठीक है, अब जब ये तीनों संरेख हैं तो मिला लेते हैं भाई। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया एल ओ एम। और इसको भी मिला लो भैया, एल ओ और एम को ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, एल ओ एम को ऐसे मिला लो, हो गया हमारा। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर हम इस पूरी लाइन को ए बी को अगर हम एक्स माने, ठीक है, मान लो कि ए बी इज इक्वल्स टू एक्स हो, माना ए बी की लंबाई कितनी है, एक्स है। तो अगर ये सभी देखो, एम जो है ये ए बी का मध्य बिंदु था, मतलब ये 2 बराबर भागों में बट गया। और ये जो हमारा था एल, ये एन मान लो। ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ओ क्यू और एन यहाँ पर, चलो अभी सही है। तो यहाँ पर देखो कि ये हमारा पूरा कितना, ये पूरा हमारा अगर ए बी था तो ये एम मध्य बिंदु हो गया, तो ये आधे आधे हो गए, मैंने 2 बराबर भागों में बट गए। और ये इसका मध्य बिंदु हो गया भाई, ये व्यास था, ये 2 बराबर भागों में, तो मतलब ये भी आधे आधे हो गए। तो कहने का मतलब अगर हम ए बी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं तो ये वाला हमारा x/4, ये x/4, ये भी x/4 और ये भी x/4, मतलब x/4 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा PL भी हो जाएगा, है ना। मान ले क्या है, माना ए बी बराबर, और यहाँ पर आर ओ बराबर, इसकी त्रिज्या मान लो कि आर है, आर ओ बराबर पी ओ बराबर ओ क्यू, है ना। ये बराबर कितने हैं, आर के है, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो जो पूरा वृत्त है उसकी त्रिज्या आर हो गई, और जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या x/4 हो गई, x/4 हो गई। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो OL बराबर
OL, यहाँ से देखो ये पूरा OL, तो ये OL बराबर हो जाएगा x/4 + r, सही है इतना। और ऐसे ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ से अगर हम OM देखें तो OM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो OM बराबर ये हो जाएगा हमारा RM, ये वाला पूरा यही तो है पूरा। OM अगर हम निकालें तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा हो जाएगा हमारा RM माइनस RO। बताओ ये बात समझ में आई। अगर हम इस पूरी लाइन इतनी ही लाइन हमको निकालना OM, तो अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर दें तो हमको OM मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये RM हमारा कितना हो जाएगा, RM पूरा हमारा x/4 है। तो मतलब पूरा अगर देखो यहाँ से यहाँ तक इसके बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो x/2 हो जाएगा। तो ये x/2 माइनस r हो गया OM। बताओ इतनी बात समझ में आई। और LM कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा LM है ना, LM हमारा कितना x/4 होगा। LM = x/4। बताओ ये बात समझ में आई। LM = x/4। बताओ इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है बात इतनी ना। तो जितना ये LM है उतना ही ये भी है, LM जितना है उतना ही PL भी है, कहें कि दोनों क्या है भाई, इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो OM है ये AB पर लंब है, OM जो है वो AB पर क्या है, लंब है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज LOM में, ठीक है, त्रिभुज LOM में पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ इस वाले में अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, r की वैल्यू निकालनी है, बस इतनी चीज हमको याद रखना है। r की तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो इसमें। OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस LM का स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस प्रमेय। देखो OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, बस यही चीज हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देनी है। तो OL हमारा कितना है, x/4 प्लस r का स्क्वायर। OM कितना है हमारा, x/2 माइनस r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस LM कितना है x/4, तो ये हो जाएगा x/4 का स्क्वायर। बताओ भाई समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, तो हो जाएगा x² का स्क्वायर 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी xr/2। बताओ ये समझ में आया। यहाँ पर a माइनस b का लगा लो, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो गया r स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा xr। ये करके देख लीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा और इसका माइनस करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये करके देख लेना आप एक बार। प्लस यहाँ हो जाएगा x² का स्क्वायर हो गया हमारा 16। बताओ x² इधर भी प्लस में इधर भी इक्वल के, तो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम हो तो वो चीजें कट जाती हैं। r² इधर भी r² इधर भी, तो ये भी कट गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको इधर ट्रांसपोज करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोज कर लेना है। तो ये हमारा इधर आएगा, इसको इधर लेके आओ, तो सारी चीजें इधर लेके चले आओ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा xr, कितना हो जाएगा हमारा xr/2 प्लस xr, ये इधर आएगा, इसको चाहे इधर ही रहने दो या माइनस कर लो, माइनस x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इसको हम इधर लेके आए इक्वल के, तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 जा 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2xr प्लस ये हो गया xr और ये हो गया माइनस x² इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। केवल एलसीएम लिया है, 2 और 4 का हमने एलसीएम ले रखा है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है,
2 2 जा 4, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 2xr हो गया, प्लस जिसके पास ये हो गया हमारा 4xr, ठीक है, ये हो गया हमारा 4xr क्योंकि इसके पास तो था नहीं, और ये माइनस हो गया यहाँ पर 4, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2xr प्लस 4xr हो जाएगा 6xr माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फिर हमारा 6xr माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6x। बताओ ये समझ में आया? एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6x, r इज इक्वल टू 1/6x। और x ही हमने क्या मान रखा था भाई, शुरुआत में देख लो, x ही हमने क्या मान रखा था, x इज इक्वल टू AB। देखो AB, तो हम x की यहाँ पर क्या रख देंगे, AB रख देंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 AB, और हमें यही प्रूफ करना था, तो यही लिख देंगे भाई, एति सिद्धम। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया होगा दोबारा से देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।